आदित्यो रतिं आभाति चंदिमा सन्नधो खत्तयो तपति झाई तपति ब्राह्मणो अथ सब्बमहो रति बुद्धो तपति तेजसा। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध यांना त्रिवार अभिवादन करतोय। मंचावर उपस्थित भिक्खू संघांना त्रिवार अभिवादन करतोय। ज्यांच्या उपकाराने भिक्षु जीवन प्राप्त झालं अशी माझी उद्धार करते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आंबेडकरांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूं मुझे समय बहुत कम है। मैं कुछ ज्यादा डिसाइड करके आया था, लेकिन बहुत ज्यादा समय लेना भी उचित नहीं। मुझसे बड़े भंते जी बात करने के लिए आप लोगों से उपस्थित है। मैं एक छोटी सी बात आप सबको समझाना चाहता हूं। सीधा सीधा सीधी सीधी हमारी पहुंच इस वर्तमान जीवन में बुद्ध धम्म में कैसी हो। इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज आप सभी ने पूरा दिन देकर धम्म देशनाएं ग्रहण की, पुण्य कार्य में सहभाग किया, पुण्य अर्जन किया। तो कल से आपका जीवन कैसा है? कल से आपके जीवन में क्या होने वाला है? कल से आपका जीवन ऐसे ही होगा। सुबह उठेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, स्वच्छता करेंगे, अपने घर की साफ सफाई करेंगे, खाएंगे, उसके बाद पैसा कमाने के लिए बाहर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर थोड़ा टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, कंप्यूटर देखेंगे और उसके बाद खाकर भोजन करके सो जाएंगे। उसके बाद का दिन कैसे होगा? उसके बाद का दिन भी यही होगा। और उसके बाद का दिन क्या होगा? तो उसके बाद भी यही होगा। सुबह उठते हैं, फिर वही रूटीन हमारा शुरू होता है। तो हर रोज के जीवन में, हमारे जीवन में धम्म कहाँ है? सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए सारी व्यवस्था बना रहे हैं, इसके ऊपर हम क्या करें? तो सारा जीवन यदि देखा जाए एक मनुष्य का जो पुथुजना है, उसका जीवन देखा जाए तो कोलू के बैल के समान हमारा जीवन है। कोलू का बैल जैसे दिन भर एक गोलाकार चक्कर में चक्कर काटते रहता है, ठीक इसी प्रकार हम अपने जीवन भर दैनंदिन कामों में उलझे हुए होते हैं और वही के वही घूमते हैं। तो इसीलिए हमारा जीवन एक यदि कोलू का बैल बन चुका है, तो इस जीवन में धम्म का स्थान कहाँ है? ज्ञान का स्थान कहाँ है? दुख मुक्ति का स्थान कहाँ है? तो इतना आपने आज पुण्य कमाया, देशनाएं ग्रहण की, तो इसे एक परिवर्तन आप सबके जीवन में आ जाए, ये मैं चाहता हूं। परिवर्तन इतना आ जाए कि कम से कम 24 घंटे के काल में 1 घंटा आप ऐसा बनाए जिसमें आप धम्म का अभ्यास करें, ज्ञान को अर्जित करें। तो हर रोज एक समय बना ले
मैं ये कहना चाहता हूं, डायरेक्ट अप्रोच टू धम्मा इन योर प्रेजेंट लाइफ। तो हर रोज के जीवन में 1 घंटा यदि आप निकालते हैं, उस 1 घंटे में आपका वो काम होना चाहिए, और हर व्यक्ति के जीवन में निश्चित हो, कोई नौकरी पेशा का व्यक्ति हो या घर का काम करने वाली महिला हो या विद्यार्थी हो, कोई भी हो, वो भगवान बुद्ध के धम्म का अभ्यास कम से कम 1 घंटा हर रोज करे। बाबा साहब के विचारों का अभ्यास कम से कम 1 घंटा हर रोज करे, तो निश्चित रूप से आपका पूरा जीवन बुद्ध की शरण में संपन्न होगा। हर रोज हमारा जीवन बुद्ध की शरण में संपन्न नहीं होता, और बुद्ध का मतलब यही है कि ज्ञान को हमारा जीवन समर्पित है। हम ज्ञान पाने के लिए नहीं जीते हैं, हम जीने के लिए जी रहे हैं। तो ज्ञान पाने के लिए जीना जब बन जाए हमारा जीवन, तब सही अर्थों में हमारा जीवन बुद्ध को समर्पित है, बुद्ध की शरण में है। और इसीलिए हर रोज का 1 घंटा आप ज्ञान की वृद्धि के लिए निकालें, और वो ज्ञान वही हो, स्कूल का ज्ञान मैं नहीं कह रहा हूं, ज्ञान वो है जो हमें दुख की मुक्ति देता है, दुख से मुक्ति देता है। तो वो ज्ञान पाने के लिए आप हर रोज 1 घंटा लगाइए, जिसमें आपको भंते जी का वो 1 घंटा ज्ञान पाने के जरिया बहुत होंगे। 1 घंटा चाहे तो आप भंते जी से देशना सुने, 1 घंटा चाहे तो आप ध्यान करें, 1 घंटा चाहे तो आप वंदना करें, पूजा अर्चा परित्राण देशना करें, 1 घंटा चाहे तो आप भगवान बुद्ध के विचारों के, भगवान बुद्ध के उपदेशों की किताब पढ़ें, 1 घंटा चाहे तो आप बाबा साहब के विचारों के किताब पढ़ें। और यदि आप इतना करते हैं, और वो आपके चाहे जितने काम हो, चाहे जितने भी आप बिजी हो, उसमें यदि 1 घंटा आप कितना भी बिजी होने के बावजूद इस कार्य को देते हैं, तो सही अर्थों में आपने बुद्ध की शरण प्राप्त की है। और यही मुक्ति का सही अर्थों में गृहस्थ उपासक उपासिका के लिए मार्ग बन सकता है। और जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से आप दूर नहीं रह पाओगे। रोज रोज बाबा साहब के विचारों का, भगवान बुद्ध के विचारों का हैमरिंग आपके दिमाग पर होगा, तो आप बुद्ध के विचारों से मुक्त नहीं रह पाएंगे, दूर नहीं रह पाएंगे। और इसीलिए यही आपका ज्ञान आपके मुक्ति का कारण बन सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी की मुक्ति की कामना करते हुए मेरी धम्मदेशना यहीं पर समाप्त करता हूँ। भवतु सब्बम।